दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों हमारी जो है ये सीरीज नंबर 19 है। इसके दोस्तों 18 नंबर सीरीज तक आगे से अगर आपने ना देखा दोस्तों तो जो हमारी ये वीडियोज़ हैं दोस्तों हमारे चैनल में पड़े हैं, आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा दोस्तों। साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको दोस्तों न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दूध के दही के रूप में जमने का दोस्तों कारण क्या इसे बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं इसे जो है? लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को दोस्तों क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कार्टिकोस। क्या बोलते हैं? कार्टिकोस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्कैबीज का दोस्तों कारण है? इसे बोलते हैं कवक। क्या है? कवक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो दोस्तों ये हमारे कहते हैं कवक और शैवाल। क्या है? कवक और शैवाल से जो है मिलकर जो हमारे लाइकेन के जो है बने होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो दोस्तों ये वायु प्रदूषण के सूचक, किसके जो है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? दोस्तों ये क्या है? बायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा में। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? तो ये हमारे क्या टेरिडोफाइट में। किसमें जो है? टेरिडोफाइट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस हमारे का एक क्या है? एक जीवित जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो दोस्तों क्या जूसिया। क्या है? जूसिया में पाए जाते हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? दोस्तों ये साइकस है। किससे प्राप्त होता है? हमारा ये साइकस से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू दोस्तों हमारे का एक जड़ नहीं है। ये दोस्तों हमारे क्या स्टेम, इसे क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। जैसे ये तना के रूप में पाया जाता है आलू। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, स्तंभ मूल होता है इसे बोलते हैं अपस्थानिक जड़। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें होते हैं। जड़ किस भाग से विकसित होता है? तो ये क्या मूलांकुर से। किससे जो है? मूलांकुर से क्या जड़ हमारा विकसित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो दोस्तों गाजर क्या है? एक रूट है, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़ भी कहते हैं हम। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा दोस्तों होता है? इसे बोलते हैं प्रकंद। क्या है? हल्दी का जो है प्रकंद जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? खाने योग्य होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का। किसका दोस्तों है? ये तने का जो है परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरों में विद्युत की पूर्ति हेतु 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित दोस्तों करता है, इसे बोलते हैं औसत वोल्टेज। क्या दोस्तों बोलते हैं? जो है औसत वोल्टेज बोलते हैं 220 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक दोस्तों होता है दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। जो हमारे क्या होते हैं? जो है हमारे ये परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या क्या? प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु के नाभिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर किसका दोस्तों मात्रक होता है? तो ये क्या विद्युत धारा का। किसका जो है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जिसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? इसको जो सिंबल क्या होता है? ए। क्या होता है? इसे ऐसे कहते हैं। धारा का क्या होता है दोस्तों? आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, शरीर जो है शरीर की रचना जो है कि किस वर्गीकरण में लवस्टर संबंध होता है? उसे बोलते हैं क्रस्टेशियन। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रस्टेशियन। क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियन बोलते हैं। शरीर की रचना किस वर्गीकरण में लेवेस्टर संबंध होता है दोस्तों? इसे क्रस्टेशियंस में। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता दोस्तों होती है? तो चना एवं दलहन। क्या है? चना एवं दलहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है दोस्तों? ये जो है परिपथ में क्या करता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। क्या करता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। पराशर तरंगे मनुष्य के हृदय डैश। तो क्या दोस्तों ये नहीं सुन सकते। जो क्या होती है? जो पराशर तरंगे होती हैं जो मनुष्य का हृदय होता है दोस्तों इसे जो है सुन नहीं सकता है। मनुष्य की तरंगे जो है उसे जो है सुन नहीं सकता है पराशर तरंगे। अगला क्वेश्चन होते हैं, भू स्थिर उपग्रह आवर्त काल कितना दोस्तों होता है? ये 24 आवर। क्या होता है? 24 घंटे होता है भू स्थिर उपग्रह का दोस्तों आवर्त काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराशर तरंगे की आवृत्ति दोस्तों कितनी होती है? दोस्तों ये हमारी कितनी है? 20 हर्ट्ज से अधिक। क्या है? 20,000 हर्ट्ज से दोस्तों अधिक होता है। आवृत्ति दोस्तों एक इकाई के क्या है? तो ये हर्ट्ज क्या होता है दोस्तों? ये आवृत्ति की इकाई होती है। 1 किलो चीनी का दोस्तों भार क्या होता है? ये समुद्र तल पर जो है सर्वाधिक होता है। क्या होता है? समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो हिप्पोक्रेटस, जो हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ल्यूमेन, जो यहाँ पे ल्यूमेन जो है किसका दोस्तों मात्रक है? तो ये क्या ज्योति फ्लक्स, किसका जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो गुब्बारा का जो चंद्रमा पर उसको भार क्या होगा? वो क्या फट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अगर किसी जो है गुब्बारे को जो क्या हाइड्रोजन से भरा है
अगर उसे कभी चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जो यहाँ पे हमारा जो गुम्बद दोस्तों है वो चंद्रमा क्या करेगा, वो फट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति जो भार क्या होता है वो अपरिवर्तित क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या उसके केशकत के कारण, क्या जो उसको जो है केशकत को दोस्तों यहाँ देखिए, ये यहाँ दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ जो है केशकत के कारण जो है क्या कहता है मिट्टी का तेल जो है ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर में पारे का तल एकांक गिरना प्रदर्शित करता है, तो क्या आधी तूफान, किसको जो है आधी तूफान को प्रदर्शित करता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप दोस्त क्या होगा, वो बढ़ जाता है, क्या कहता है वो ताप जो उसका दोस्त क्या करता है, बढ़ जाता है, यदि जो कमरे में कोई जो पंखा चल रहा होता है। गर्म जल जो है 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 जो है डिग्री तक ठंडा होने वाले समय लेगा दोस्तों, तो ये क्या है -10 डिग्री से अधिक, क्या है 10 मिनट से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका दोस्तों जो परिणामी शून्य क्या होता है, नहीं हो सकता, क्या जो उनका परिणामी होगा वो शून्य नहीं हो सकता अगर दो वेक्टर क्या जिनका मान क्या अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्थरों से भरी हुई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का दोस्तों का तल क्या होगा, जो पानी का तल दोस्तों होगा ये क्या वही रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो जो दोस्तों क्या निर्वात में दोस्तों हमारी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो नहीं चल सकती, कहाँ पे निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, क्या है उच्च और निम्न करने के लिए इसका उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है जो गहराई जो बढ़ने के साथ जो है द्रव का दाब भी दोस्तों क्या होता है बढ़ता है, इसके जो दो बांध की दीवारें होती हैं दोस्तों उसे जो मोटी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द्रव का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, उसको इसे कहते हैं श्यानता, क्या कहता है इसे, ये कहता है श्यानता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जो यौगिक है, तो दोस्तों रेत, इसमें क्या दोस्तों यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट होगा दोस्तों, इसको रॉन्ग समझिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूड़ दोस्तों क्या यौगिक दोस्तों हमारे क्या है, विरंजक चूड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस की श्यानता ताप के बढ़ने में दोस्तों क्या होती है, तो ये तो क्या बढ़ती है, क्या दोस्तों ये बढ़ती है। ठंडे देशों में झील के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ के नीचे दोस्तों उसको जो डिग्री जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्या होता है बर्फ़ के नीचे जल जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसका जो क्या कहते हैं जलीय जंतु क्या वो वहाँ पर जिंदा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि दोस्तों क्या होती, अधिक होती, क्या होती ये अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो फैराडे के नियम से, किस पे जो है फैराडे के नियम पे कार्य करता है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भावनाओं को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, तो ये दोस्तों हमारा न्यूट्रॉन बम, क्या है न्यूट्रॉन बम। अगला क्वेश्चन देते हैं, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो ये क्या है नाभिकीय विखंडन, क्या है नाभिकीय विखंडन कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल दोस्तों क्या करता है, ये प्रकाश को क्या करता है विद्युत में बदलता है, क्या करता है ये प्रकाश को जो है विद्युत में बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरों में पंखे बल्ब आदि किस प्रकार में लगे होते हैं, तो दोस्तों ये समांतर क्रम में, किसमें जो है समांतर श्रेणी में लगे होते हैं। एक्सरे किरण की जो खोज किसने किया था, तो ये रॉन्टगन ने, किसने किया था रॉन्टगन ने क्या किया था हमारा जो ये एक्सरे किरण की खोज किया था। पिच ब्लैडी जो किसका अयस्क है, तो रेडियम का, किसका जो है रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें दोस्तों हैं, ये जो हमारी कौन कौन से अल्फा किरणें, बीटा किरणें एवं जो गामा किरणें क्या हैं, ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, दोस्तों ये न्यूट्रॉनों की, किसकी खोज की थी न्यूट्रॉनों की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ड्यू नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, तो दोस्तों ये हमारे थे कार्नवाल लिनियस, कौन थे कार्नवाल लिनियस थे ड्यू नाम पद्धति के जो है प्रतिपादक। अमोनियम क्लोराइड का दोस्तों घोल है ये एसिडिक, क्या आता है एसिडिक होता है। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो इससे बोलते हैं एस्ट्रोजन, क्या बोलते हैं दोस्तों एस्ट्रोजन बोलते हैं। प्रोलॉग जो है भाषा जो विकसित हुई थी ये 1972 में, कब हुई थी 1972 में जो है प्रोलॉग जो है भाषा विकसित की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैकबोन दोस्तों हमारे संबंधित है, तो ये इंटरनेट से क्या है, जो बैकबोन शब्द है ये किससे संबंधित है, ये इंटरनेट से संबंधित है। वेब तो अस्तित्व में आया था दोस्तों अमेरिका में, क्या है, सबसे पहले जो वेब अस्तित्व में आया था ये कहाँ पे, अमेरिका में इसका जो है अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों हमारे का लास्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैसें वातावरण में नहीं पाई जाती हैं। दोस्तों ये आर्गन क्या है, ये अक्रिय गैसें हैं जो हमारे वातावरण दोस्तों नहीं पाई जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू फॉर अगेन दोस्तों।